by stimulated emission of radiation. This called laser. ठीक है बेटा, आप मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening me? Raise शाबाश. Okay. So ये जो लेजर होता है ये हमारे साथ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है। लेजर की जो लाइट है, जो लाइट लेजर के हैं, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें ये है कि लेजर के जो लाइट होते हैं वो मोनोक्रोमैटिक होते हैं, मोनोक्रोमैटिक होते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होती है बल्कि वो पॉलीक्रोमैटिक होती हैं। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, यानी वो एक ही कलर्स के होते हैं। लेजर के जो लाइट है वो एक ही कलर के होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये मोनोक्रोमैटिक के साथ यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ये इधर उधर नहीं होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ये कन्वर्जेंट लाइट इसको हम कहते हैं, कन्वर्जन होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। तीसरी बात ये होती है कि ये हाई इंटेंसली होती है, हाई इंटेंस होती है, हाई इंटेंस, जबकि आम जो लाइट होती है वो हाई इंटेंस नहीं होती है। चौथी बात ये है कि जो लेजर जो होते हैं वो हमारे साथ वी कैन से कोहेरेंस होती हैं। क्या होती है शाबाश? कोहेरेंस। ये मेरे साथ इनकी हालत सबकी क्या होती है? सेम होती है, और इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी कैन से काज होता है। ये जो लेजर होता है बेटा, लेजर को हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन मटेरियल नाइफ। नॉन मटेरियल नाइफ, लेजर का दूसरा नाम है नॉन मटेरियल नाइफ। नाइफ चाकू को कहते हैं। लेजर जो होते हैं वो एक ऐसे चाकू हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन मटेरियल, आई थिंक नॉन मटेरियल नाइफ होती है बेटा। इसको नॉन मटेरियल नाइफ इसलिए कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के सर्जरीज वगैरह में एज ए नाइफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, चाकू के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम नॉन मटेरियल नाइफ कहते हैं। बेटा एक और चीज होता है, लेजर से पहले बस आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखो, वो मेजर था, MASER। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द लेजर एंड मेजर। ये मेजर असल में स्टैंड है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक होते हैं मेजर, एक हमारे साथ होता है लेजर। ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, किस में इस्तेमाल होता था? एटॉमिक क्लॉक में इस्तेमाल होता था। एक किताब में लिखा था, बस ये एटॉमिक क्लॉक क्या होती है इसको आप छोड़े। लेकिन मेजर हमारे साथ, मेजर जो लफ्ज है वो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन में ये इसका एब्रिविएशन है। लेजर के अंदर बेटा हमारे साथ we can say process in laser, process in a laser। लेजर में 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं। नंबर 1, वन इज कॉल्ड वी कैन से, दैट इज कॉल्ड वी कैन से एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तीसरा हमारे साथ हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। चौथा हमारे साथ है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 4 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस। ये लेजर के अंदर इस तरह होता है।
अब ये किस तरह होता है आपको मैं समझा दो बेटा कि हमारे साथ यहां से this one is E3 या E2, this one is E1 and this one is E ground. ये ग्राउंड स्टेट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम यहां से एक एमसीक्यूज लिखते हैं, लाइफ टाइम of atoms in ground state, GS मतलब ground state is dash। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 10⁻⁻8 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में 10⁻⁻3 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में इंफिनिटी। एप्पल के साथ कौन एग्री है? शाबाश। बाल के साथ कौन एग्री है? कैट के साथ कौन एग्री है? कैट के साथ। डॉग के साथ कौन एग्री है? ना, डॉग के साथ बिल्कुल डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे साथ ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, वो इधर उधर छलांग नहीं लगाते हैं। तो लाइफ टाइम यहां पे क्या होती है? 10⁻⁻ क्या होती है? सॉरी, इंफिनिटी होती है। ये जो दूसरा स्टेट है इसी ही का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। और दिस वन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? एक्साइटेड। ये मेरे साथ है एक्साइटेड स्टेट। याद रखो एंटिटीज के लिए सिर्फ एक्साइटेड स्टेट का है वो 10⁻⁻8 सेकंड है, और यहां पे है 10⁻⁻3 सेकंड मेटा। मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा वक्त के लिए क्या करेंगे? वीकेंड से रहेंगे एज कंपेयर टू वीकेंड से एक्साइटेड स्टेट। यहां से हमने एक प्रोटॉन डालना है। यहां से फॉर एग्जांपल हमने प्रोटॉन डाल दिया ऐसे, तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसको हम मुतहर्रिक करते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसकी एनर्जी HF बराबर होती है द डिफरेंस बिटवीन द E2 माइनस द ग्राउंड स्टेट। यानी इस प्रोटॉन का डिफरेंस इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर आएंगे बेटा, किसमें आइए? शाबाश, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है? अनस्टेबल है। इस इलेक्ट्रॉन ने दोबारा आना है, कहां पे आना है? शाबाश, वीकेंड से यहां आना है बेटा। ये मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, डायरेक्ट उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे क्या है? थोड़े से स्टेबल है, ये थोड़े से वक्त के लिए यहां पे आएंगे। अब यहां से बेटा इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहां से प्रोटॉन ऐसे निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? प्रोटॉन ऐसे निकल जाएंगे, जिसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, इस और इसके डिफरेंस के बराबर होगा। ये हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन बेटा। ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस और एमिशन हो गया। स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद अगर आप देखें बेटा, यहां से ये प्रोटॉन हम डालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और यहां तक आएंगे। एक वक्त ऐसे आएगा कि हमारे साथ क्या होंगे? शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटा स्टेबल स्टेट will be greater than number of electron in the ground state, GS। ऐसी ही को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ऐसे ही को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन वो होता है जब आप स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करते हो
तो वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आकर मेटास्टेबल स्टेट में रहेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the metastable state will be greater than the number of electron in the ground state, and such situation is known as population inversion। यानी हम कहते हैं कि आबादी क्या हो गई, वो उल्टी हो गई। ये एंटिटीज में आता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन में सारे के सारे एटम्स ने कहां पे जाना होगा, तो उसने मेटास्टेबल स्टेट में जाना होगा, जहां पे वो 10⁻³ सेकंड के लिए क्या करेंगे, क्याम पजीर होंगे। जब हमारे साथ बेटा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, शाबाश, जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डालने से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इसी तरह से बेटा प्रोटॉन अगर आप डालेंगे ना, अभी ऐसा प्रोटॉन डालो जिसका डिफरेंस E1 माइनस EG के बराबर होगा, ऐसे प्रोटॉन डालो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मेटास्टेबल स्टेट में है, ये असल में एक्साइटेड की बजाय क्या हो जाएंगे, डी एक्साइटेड हो जाएंगे। जब डी एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपने डाला था एक प्रोटॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, इसने भी आना है, इसने भी आना है, इसने भी आना है, तो आपने तो डाला था एक प्रोटॉन इस तरह से, लेकिन बेटा अब रिजल्ट में आपके साथ इस तरह बहुत सारे प्रोटॉन मिल जाएंगे, ये बहुत सारे प्रोटॉन। तो एक किस्म से एक प्रोटॉन को हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया, और ऐसे प्रोटॉनों की हालत क्रिस्प पे आएगा, ट्रप पे आएगा, तो ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। एंड वी कैन से कि सच लाइट जो हमने अभी यहां पे प्रोटॉनों को मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पे मजबूर किया, इसी ही को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी हमने एमिशन को मुतहर्रिक किया, हमने खुद इसको किया। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे साथ एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आएगा। मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉनों को दोबारा ग्राउंड में लाने के लिए हमने क्या करना है, इसको फिर हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। सो ईटा में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जनाब जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ऐसे एमिशन को हम कौन से एमिशन कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। टाइम ड्यूरेशन इज 10⁻³ एंड 10⁻⁴ क्या होगा, वी कैन से -8 होगा। सो बेटा लेजर के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि आपने पहले क्या करना है, शाबाश, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना है। To excite most of the atoms to the metastable state, this is known as population inversion. For example, बेटा अगर आपके साथ इस तरह का एक सिचुएशन है, ये फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैंने एक प्रोटॉन को डाला, दिस इज E2 एंड दिस इज वी कैन से E1, एंड यहां पे ये मेरे साथ आए हैं E3 E2 एंड वी कैन से यहां पे आए हैं E1, एंड यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह आ गए हैं। ये जो पिक्चर है दिस रिप्रेजेंट डैश। ऑप्शन नंबर ए में मैं कहता हूं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ऑप्शन नंबर बी में स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ए से मुराद एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर सी में स्टिमुलेटेड एमिशन। ऑप्शन नंबर डी में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जी, एप्पल के साथ कौन एग्री है, शाबाश, एप्पल के साथ कौन एग्री है, बाल के साथ कौन एग्री है, केट के साथ कौन एग्री है, शाबाश। हाँ, केट इज द करेक्ट ऑप्शन, एग्जैक्टली, केट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में आकर ग्राउंड में आ गया या लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। तो ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसको मजबूर किया। किस तरह मजबूर किया, क्योंकि मैंने इस पे प्रोटॉन डाल दिया, और ऐसे एमिशन को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। बेटा ऐसे एमिशन को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। सो बेटा ये था लेजर के बारे में
थोड़ा सा कंसेप्ट था, और इससे इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि अक्सर इसके जो एब्रीवेशन है वो आएंगे। हाँ, मेटास्टेबल स्टेट अक्सर आते हैं कि इसके में एटम रहेगा तो कितना ड्यूरेशन होगा, एक्साइटेड में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्टिमुलेटेड क्या होता है। इस तरह से बेटा हमारे साथ एक और रेज है जिसको हम कहते हैं एक्स रेज। एक्स रेज असल में अगर आप देखिए बेटा, जैसे एक साल के एमसीक्यूज आया था, वो आपको मैं कराना चाहता हूं। यहां पे उन्होंने एक फिलामेंट रख दिया और उसने इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। इस वोल्टेज को हम कहते हैं एलटीवी, लो टेंशन वोल्टेज बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, लो टेंशन वोल्टेज, जिससे हमने सिर्फ स्प्रिंग को गर्म करना है। और यहां पे उन्होंने एक दूसरा वोल्टेज लगा दिया जो कि बहुत ही ज्यादा हाई था। इसको हम कहते हैं एचटीवी यानी हाई टेंशन वोल्टेज। ये तकरीबन 30,000 वोल्ट तक होती है, 30 केवी तक होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब ये जब ये स्प्रिंग गर्म हो जाएंगे तो यहां से क्या जाएंगे, शाबाश, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं थर्मियोनिक, ऐसे एमिशन को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से निकल गया, इसी वजह से इसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। यहां से बेटा हम जो टारगेट रखते हैं, दिस शुड मस्ट बी प्लेस्ड एट 45 डिग्री। ये एंटीटेस्ट में एक साल आया था बेटा, मुझे टेस्ट से, लेकिन ये 45 डिग्री पे आपने रखना है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। जो सामने ग्रेफाइट वगैरह आप रखेंगे, दिस शुड मस्ट बी प्लेस्ड एट 45 डिग्री। उसकी वजह ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इसको हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे, तो इस टारगेट एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने इस तरह क्या होना है, एक्साइट होना है। क्या होना है, एक्साइट होना है। जब ये एक्साइट हो जाएंगे तो यहां से यहां तक गए तो ये दोबारा फिर डी एक्साइट हो जाएंगे। डी एक्साइट हो जाएंगे तो यहां से क्या चीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, शाबाश, वीकेंड से प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रेज हैं, शुरू में किसी को पता नहीं था इसके बारे में, इसी वजह से डॉक्टर रोएंटगन 1895 की मेरे ख्याल में बात है, इसी वजह से इसने इसको अननोन रेस का नाम दिया। अननोन रेस का नाम उसने दे दिया इसको, डॉक्टर रोएंटगन ने। और मैथमेटिक्स में जो चीज अननोन होता है यूजुअली हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर बाद में इसको एक्स रेस से भी नवाजा किया। फिर बाद में डॉक्टर रोएंटगन रेस भी इसको कह दिया, लेकिन फिर ये मशहूर हो गया था एक्स रेस, और आज भी हम इसको एक्स रेस ही पुकारते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक्स रेस बनते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो कि मैंने आपको समझाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे साथ लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, शाबाश, लाइट एनर्जी, वो हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही थी। किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। सो ये एक दूसरे की क्या है, उल्टा है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। एक्स रेज में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होती है लाइट में, एंड दीज बोथ ऑफ देम आर वी कैन से रिवर्स ऑफ ईच अदर। So the reverse of X-ray production is, we can say, photoelectric effect, or the reverse of photoelectric effect is called X-ray production. The reverse of pair production is called pair inhalation, and the reverse of addition of vector is called, we can say, resolution of vector. मैंने कहा था कि आप ये दो तीन बातें आप अपने साथ याद रखो, जहां पे बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। X-ray production रिवर्स है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो पेयर इनहेलेशन रिवर्स है पेयर प्रोडक्शन का, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर रिवर्स है किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। बेटा इसको हम 45 डिग्री पे इसलिए रखते हैं ताकि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पे क्या हो, शाबाश, वी कैन से फोकस हो। सो यहाँ स्प्रिंग को हम लो टेंशन वोल्टेज से करते हैं, और यहाँ पे इसके बीच में हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आए, टारगेट को ज्यादा हीट किया जाए, ज्यादा एनर्जी गेन करे, और ये टारगेट को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे।
दूसरी बात यह है कि फिर इस टारगेट को ठंडा रखने के लिए बार बार अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाएं तो इसने गर्म होना है और कुछ वक्त के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा हम यहाँ पे क्या रखते हैं शाबाश, हम इस यहाँ पे एक पाइप ऐसे रखते हैं जहां पे हम इसके अंदर पानी भी आप सर्कुलेट कर सकते हो या ऑयल भी सर्कुलेट कर सकते हो, ताकि ये टारगेट एटम क्या रहे शाबाश, वी कैन सी कूल्ड रहे बेटा। टारगेट एटम क्या रहे, वी कैन सी कूल्ड रहे। सो ये एक्स-रे प्रोडक्शन में थी बेटा। बाकी चैप्टर नंबर 19 में ऐसी कोई बात नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ने आपको कराया होगा बेटा। सो इसमें जो मोटी मोटी 2-3 एमसीक्यूज थी वो मैंने आपको बता दिया कि स्प्रिंग को हमने लो टेंशन वोल्टेज से गर्म करना है, फिर जहां से कैथोड से एनोड तक जाने के लिए हमने क्या करना है शाबाश, हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करने हैं जो कि 30,000 वोल्ट के होती हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस ये है। और बेटा ये दूसरी बात ये है कि टारगेट एटम का जितना हमारे साथ एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उतना ही इसकी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है शाबाश, वी कैन से जेड है, यानी चार्ज नंबर है बेटा। जितना चार्ज नंबर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जो टारगेट है यहां से यहां तक आसानी के साथ जा नहीं सकते हैं, तो फिर आपने इसको हाई के साथ टारगेट करना है। हाई के साथ टारगेट करेंगे तो फिर जब वो डी एक्साइड हो जाएगा तो एनर्जी भी इसने क्या करना है, ज्यादा रिलीज करना है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बेटा, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जितना इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उतना ही उसके क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, दिस वाज द एंड बेटा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे।